आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। एंड इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स के ऊपर, यानी कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के सब्जेक्ट के ऊपर। अपनी प्रीवियस क्लास में हम लोग विद्युत विभव से संबंधित कॉन्सेप्ट यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से संबंधित कॉन्सेप्ट को समझते हुए आ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने कुछ टर्मिनोलॉजी देखी थी, आज हम उसको करेंगे कंटिन्यू और समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर के आने की संभावना जिन क्वेश्चंस की थोड़ा ज्यादा है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और समझते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को। तो लास्ट में हम लोग कल यहाँ पर आकर रुके थे और इसमें हम लोग देख रहे हैं विभव प्रवणता को, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट। हमने कुछ डेफिनेशंस देखी थी अपनी लास्ट क्लास में, है ना, याद होगा आप सभी को। तो लास्ट में आकर हम रुके थे इस पॉइंट के ऊपर, है ना, और इस पॉइंट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विभव प्रवणता को, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट को। ठीक है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट में हम लोग आकर के रुके थे, हमने इसका सूत्र भी पढ़ लिया था और सारी बातें कर ली थी लगभग। हम बस इस बात पे आकर रुके थे कि इसका मात्रक और विमा क्या होगी। ठीक है, मात्रक और विमा के ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो विभव प्रवणता का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, यानी कि मात्रक होगा इसका डेल्टा वी का जो मात्रक है वो, यानी कि वोल्ट अपॉन डेल्टा एक्स, यानी प्रति में आएगा, और डेल्टा एक्स क्या दूरी है ना, डेल्टा एक्स क्या दूरी यानी कि मीटर। तो इसका जो मात्रक है वो हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। ठीक हो गया। विमा की बात करें तो विमा डेल्टा वी की विमा हमने क्या निकाली थी, डेल्टा वी की विमा निकाली थी एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1 अपॉन डेल्टा एक्स की विमा क्या होगी एल। ठीक है, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1 ऊपर हो गया, एल नीचे हो गया, तो ये आ जाएगा एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1, ये होगा इसकी डायमेंशन। आगे बात समझ में। तो ये हमारे पास विभव प्रवणता से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट बिंदु थे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, वो सारे हमने कवर अप कर लिए हैं। ठीक, आज की क्लास में हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करना है। क्वेश्चन लिखिए, इट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभवांतर में संबंध स्थापित करो। क्वेश्चन लिखेंगे सभी, में संबंध स्थापित करो। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे बोला जा सकता है, अथवा और किस किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में काफी बार आया हुआ है। ठीक है, अथवा ऐसे बोल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध स्थापित करो। अथवा और किस तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, हाँ, तो दो तरीके से ऐसे ही पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, और कोई तरीका खास लग नहीं रहा है। ठीक है, दो ही तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें ही कवर हो जाएंगी चीजें। तो सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस में संबंध। ठीक है, विभवांतर, विभव हो गया पोटेंशियल और विभवांतर हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आई।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें संबंध स्थापित करो। ठीक हो गया। तो ऐसे हमारे पास दो क्वेश्चन है, इनको देखते हैं वन बाय वन। चलिए, सो कुछ इस प्रकार से हम लोग सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। माना सबसे पहले हम ये मानते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है कैपिटल ई। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में डेल्टा एक्स दूरी पर, डेल्टा एक्स दूरी पर स्थित ए तथा बी बिंदुओं पर वैद्युत विभव क्रमशः वी ए तथा वी बी है। वैद्युत विभव क्रमशः वी ए तथा वी बी है। ठीक है, और हम ये भी साथ साथ मान रहे हैं कि जो वी ए है वो वी बी से अधिक है, यानी ए बिंदु पर वैद्युत विभव, ए बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ज्यादा है, उसका मान ज्यादा है। ठीक हो गया, समझ में आ गई। ठीक, तो यहां से हम क्या बात कर सकते हैं, अतः अगर मैं आपसे पूछूं ए एवं बी बिंदुओं के बीच विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे आप, अंतर कैसे निकालेंगे, बड़े विभवांतर, बड़े विभव को छोटे विभव से माइनस कर देंगे तो अंतर निकल जाएगा। देखो इसका डायग्राम भी है, इसको हम डायग्राम भी बनाएंगे। सपोज हमने ये माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र को याद करो कैसे ड्रॉ करते थे, एक समान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे ड्रॉ करते थे, ऐसे ड्रॉ करते थे। ठीक है, कैसे ड्रॉ करते थे, इस प्रकार से ड्रॉ करते थे, समांतर रेखाओं, समांतर और समान लंबाई की रेखाओं द्वारा। ठीक है, तो ज्यादा रेखाएं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, समझ गए आप। ये क्या है, ये जो सीधी रेखाएं खींची है मैंने तीन समांतर हैं एक दूसरे के, ये क्या निरूपित कर रही है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, ई हमने बोला एक समान विद्युत क्षेत्र ई है। मैं डेल्टा एक्स दूरी पर दो बिंदु स्थित है ए और बी, तो दो बिंदु ले लेते हैं हम यहां पर, एक बिंदु ये है सपोज और एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, थोड़ा बड़ा बन गया बिंदु, कोई बात नहीं, काम चला लेंगे। एक बिंदु ए है और एक बिंदु ये बी। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है, डेल्टा एक्स, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है भाई, वो है डेल्टा एक्स। ठीक हो गया, फिगर अगर दिख नहीं रहा तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, ये लीजिए। ठीक है, ये चीजें लिखी हुई है, डेल्टा एक्स है, और क्या बात लिखी हुई है उसमें, तथा दोनों बिंदुओं पर वैद्युत विभव क्रमशः वी ए तथा वी बी है। तो ए बिंदु पर वैद्युत विभव कितने, ए बिंदु पर वैद्युत विभव है वी ए और बी बिंदु पर वैद्युत विभव है वी बी। आ गई बात समझ में, ए बिंदु पर वैद्युत विभव है वी ए और बी बिंदु पर वैद्युत विभव है वी बी। ठीक हो गया, इतनी कहानी समझ में आ गई।
कि एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसमें दो बिंदु मुझे दिख रहे हैं, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी डेल्टा एक्स है, और ए बिंदु पर विद्युत विभव वी ए है और बी बिंदु पर विद्युत विभव वी बी है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इसको छोटा करते हैं, वापस से अपने साइज में लाते हैं और अपने डेरिवेशन पर आते हैं। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभवांतर में संबंध स्थापित करो। तीव्रता एवं प्रवणता में संबंध स्थापित करो। ठीक हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जो चीजें हमने मानी थी वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब मैंने आपसे क्या बोला, मैंने बोला आपसे कि आप अंतर बताइए, विभवांतर कितना होगा यहाँ पर। आप यहाँ पर विभवांतर बताइए, विभवांतर कितना होगा ए व बी बिंदुओं के बीच में। तो दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर को हम वी ए माइनस वी बी के द्वारा निरूपित करते हैं ना। यही तो बताया था कल, तो हमने परिभाषा पढ़ी थी, याद दिलाते हैं आपको। देखो कल ही पढ़ी थी हमने, पिछली क्लास में पढ़ी थी। वैद्युत विभवांतर क्या है? वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा Q0 के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। मतलब VA माइनस VB लिखते हैं इसको, है ना, वही तो लिखा है। और ये किसके बराबर होगा? W अपॉन Q0 को। ये किसके बराबर होगा? W अपॉन Q0 को। ये हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये किसके बराबर हो जाएगा? W अपॉन Q0 के। ठीक हो गया, W अपॉन Q0 के। यहां पर आपको इतनी बात समझ में आ गई। तो एक बात और ध्यान देनी है, एक बात आपको क्या ध्यान देनी है, जो ऊपर ये W है, W क्या होता है? कार्य। कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो यहां पर विस्थापन क्या है? डेल्टा एक्स। बी बिंदु से ए बिंदु पर लाया गया ना, है ना। अभी हमने क्या पढ़ा पीछे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में। ए बिंदु से बी बिंदु या फिर बी बिंदु से ए बिंदु तक लाने में जो विस्थापन होगा वो डेल्टा एक्स होगा। सही समझ में आ गया? डेल्टा एक्स विस्थापन होगा। ठीक है। अब यहां पर हमारे पास जो फॉर्मूला बन गया है वो बन गया है VA माइनस VB इज इक्वल टू F डेल्टा एक्स अपॉन Q0। F डेल्टा एक्स अपॉन Q0। लेकिन परंतु याद करो, जब हम विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे थे तो हमने देखा था E इज इक्वल टू क्या होता था? E इज इक्वल टू F अपॉन Q0, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। और यहां से अगर मैं F की वैल्यू निकालू तो क्या आएगा? E Q0 आएगा, नहीं आएगा? इसको मैं इस समीकरण में रख देता हूं। तो VA माइनस VB क्या बन जाएगा मेरा? VA माइनस VB इज इक्वल टू F डॉट डेल्टा एक्स है ना, F डॉट F इंटू डेल्टा एक्स है ना, अपॉन Q0 है, अपॉन Q0 है। तो ये F की जगह क्या आ जाएगा? F की जगह आ जाएगा E Q0, E Q0। और ये Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मुझे VA माइनस VB की जो वैल्यू मिलेगी, VA माइनस VB की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी E डेल्टा एक्स, E और E इंटू डेल्टा एक्स। आई बात समझ में? तो E की जो वैल्यू मिलेगी वो यहां से क्या मिलेगी? VA माइनस VB अपॉन डेल्टा एक्स। और VA माइनस VB क्या है? यही तो डेल्टा V है, यही तो डेल्टा V है, EA माइनस EB, है ना, VA माइनस VB। E की जो फाइनल वैल्यू मुझे मिल गई वो मिल गई डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। इसको हाईलाइट करेंगे, ये है हमारा संबंध। आई बात समझ में या नहीं आई? आई होप बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो E इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स है। E इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। इतनी बात समझ में आ गई तो ठीक है, हाँ बोलिए। इतनी बात समझ में आ गई है तो ठीक है। अब ये डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स क्या है? पिछली क्लास में देखिए, ये डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स विभव प्रवणता है। डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स क्या होता है? विभव प्रवणता होता है। तो ये डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? E बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स की जगह मैं क्या रखता हूं? E बराबर क्या आया हमारा? डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। मतलब ये डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स क्या है? ये है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता का फॉर्मूला पढ़ा है ना हमने। E बराबर विभव प्रवणता।
अब मैं इसको शब्द रूप में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? ई का क्या मतलब है? ई का मतलब है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई बराबर है, ई का मतलब है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर बराबर विभव प्रवणता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर विभव प्रवणता। लेकिन ध्यान इसमें एक बात रखेंगे, ध्यान इसमें एक बात रखेंगे कि ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है ना, इसको दोबारा से लिखता हूं। यहां से तो मतलब ये बन रहा है, लेकिन हम यहां पर माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स लिखते हैं। माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स इसको लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है, लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह हमने क्यों लगाया? तो ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है, ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी बढ़ेगी, अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी बढ़ेगी तो उसके साथ विभव का मान क्या होगा? घटेगा। ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि दिशा में दूरी के साथ विभव घटता है। ठीक है, आई होप बात समझ में आई होगी। अगर दिशा में दूरी के साथ वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, सॉरी यहां दिशा के साथ लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है, तो इसीलिए हमने माइनस साइन इसमें लगाया हुआ है। ठीक है ना, समझ में आई बात? ओके। अब इसका क्या मतलब हुआ कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, सपोज ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ऐसे एक समान विद्युत क्षेत्र हमने ऐसे बनाया है ना, ठीक है, तो इसकी दिशा में मतलब यहां से आप इस तरफ जाएंगे ऐसे, तो जितना दूर दूर जाएंगे, जितना दूर जाएंगे इस बिंदु से, जितना दूर जाएंगे, जो वैद्युत विभव का वैल्यू है, वी की वैल्यू जो है वो उसमें डिक्रीज होगा। वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, तो लास्ट वाले पॉइंट का ये मतलब है, नेगेटिव साइन ये दर्शाता है। यहां पर आपको कुछ नोट लिखने, कुछ बातें ध्यान देनी है, तो नोट के फॉर्म में लिख लीजिए। नोट, फर्स्ट नोट है, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगी। वैद्युत क्षेत्र की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। दूसरा, तो अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है तो विभव प्रवणता की दिशा क्या होगी? देखो E बराबर माइनस लिखा ना मैंने, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, तो अगर इसकी दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगी तो इसकी दिशा इसका ऑपोजिट होगी। क्यों? क्योंकि माइनस साइन लगा है, क्योंकि इनके इनमें जो रिलेशन है वो माइनस साइन, उल्टे का संबंध है। समझ रहे हो? तो अगर हम बोलेंगे कि विभव
प्रवणता की दिशा, विभव प्रवणता की दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो हमने आज की क्लास में जो जो बातें पढ़ी एक बार जल्दी से कर लेते हैं रिप्लाई, क्योंकि ये एक बार जल्दी से कर लेते हैं रिवाइज, क्योंकि ये सारी बातें जो है आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने बताई थी आपको क्लास के स्टार्टिंग में। तो चलिए, हमने क्या पढ़ा आज? हमने ये पढ़ा कि हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभवांतर में संबंध स्थापित करो, या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव प्रवणता में संबंध स्थापित करो। दोनों क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन यही देना है। हम क्या मानते हैं? हम एक कल्पना करते हैं एक समान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। वहां पर हमें मानते हैं दो बिंदुओं पर विद्युत विभव VA और VB है और उनके बीच की दूरी डेल्टा x है। यहाँ से हम सीधे सीधे डेरिवेशन के थ्रू हम ये साबित कर देते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता एक दूसरे के लगभग बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह आता है। ऋणात्मक चिन्ह हमको ये बताता है कि अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी बढ़ती जाएगी तो विभव का मान घटता जाएगा। ठीक है, तो ये इससे हमको दूसरी बात पता लगी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है, और विभव प्रवणता की दिशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर होती है। ठीक है, सो आई होप डियर स्टूडेंट्स, जो बातें आज बताएगी वो आपके समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा पढ़ के, और आपने आज की क्लास में कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगली क्लास में मिलेंगे ऐसे ही एक नए इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।